नमस्ते। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ कि सभी अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। तो चलिए इस ब्लॉग को यहीं शुरू करते हैं श्री राधे रानी का नाम लेके। राधे राधे। तो ये जितिया का दूसरा दिन है। पहले दिन नहाए खाया था और आज का उपवास है। तो मम्मी ये आम के पल्लों में पूजा कर रही है क्योंकि पत्ता तो यहाँ मिल नहीं रहा है, तो इसी में पूज रही है फिर से। तो कल तेल नहीं दिया था, तो आज पड़ेगा तेल, सिंदूर। और ये जो दे रही है मम्मी, आम का डंटा होता है ना, उसको काट करके थोड़ा थोड़ा दी हुई है। तो वही फिर से यहाँ पे पितर पूज रही है मम्मी। और बारिश ने तो हद ही कर दिया है, पता नहीं फिर से लग रहा है बादल इतना छाया हुआ था, लगा था पूजा करने देगा भी कि नहीं। बारिश एकदम फिर से लग रहा था होने वाली थी। और आंगन में आधा आंगन पानी तो आज से कितना दिन हो गया वो पड़ा हुआ, ये कभी सूख ही नहीं रहा है। क्योंकि जैसे सूखता है बस बारिश शुरू हो जाती है और फिर से पूरा आंगन भर जाता है। तो बस आज का जो है ना, आज का उपवास है। और कल जो है ना, कल पारण है। तो ये पारण जो होगा ना, कल 10:30 बजे के तक ही होगा। तो अष्टमी है, तो उसमें तो बहुत कोई आज जैसे नहाए खाए करे, लेकिन अष्टमी में नहीं करना चाहिए जैसा सब कहते हैं। और पोथी जो होता है उसमें खुद ऐसा स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि अष्टमी में ही आदमी को मतलब उपवास करना चाहिए। तो पता नहीं लोगों का क्या है नहीं है, जब किताब में स्पष्ट रूप से लिखा गया है, फिर विधि पूर्वक बताई गई है। पर फिर कह भी नहीं सकते, सबकी अपनी अपनी वही तो कल भी बोला था, आज भी कह रही हूँ, सबकी अपनी अपनी सोच होती है। कुछ भी सोच सकते हैं, सोचने पे कोई पाबंदी नहीं है। और सबका अपना अपना नियम और संस्कार है। किसी के खिलाफ मैं बोलना भी नहीं चाहती हूँ और ना मैं बोल रही हूँ। लेकिन हाँ, पोथी में जो लिखा है मैंने खुद भी पढ़ा आज, क्योंकि पोथी मैं ही पढ़ देती हूँ मम्मी की। और आज तो पूरा दिन मम्मी एक घुट पानी भी नहीं पिएगी, कल 10:30 बजे के बाद ही पिएगी। तो बेटे के लिए माँ कितना कुछ कर लेती है, लेकिन क्या बताऊँ, जब बेटा पे बात आती है ना, तो फिर बंटवारा ये समझ में मुझे नहीं आता है। ओल्ड एज होम बने हुए हैं ना। तो ये देखिए कढ़ाई जो थी ना, पतली थी, तो जिसको से ना जल रहा था। लेकिन मुझे पूजा को ना था, इसलिए मैंने पूजा को उससे किसी तरह बना के निकाल लिया है। और बाद बाकी मैंने इधर के जो कढ़ाई है ना, उस पर बनाया था मैंने, सिर्फ पूजा के लिए, पूजा के कढ़ाई में बना लिया था। तो फिर मम्मी यहाँ डलिया भरने के लिए चली आई थी। 5 पत्ता इसलिए रखा है क्योंकि 2, एक मेरी भतीजी का, एक मेरी बेटी का, और बाद बाकी 3 हम लोग हो गए। मेरे हस्बैंड का भी कर देती है, क्योंकि बोलती है हम तो सबके लिए, सबकी माँ है तो सबके लिए ही कर ही सकते हैं, तो उनके लिए कर रही है। तो बाद बाकी जिसका जो नियम रहा है वो कर सकता है, कोई ये नहीं है। और मम्मी से मैंने पूछा था 5 पत्ता क्यों लगाई, ये बताओ तो सही। तो वही मुझे बता रही थी कि 5 पत्ता है, इसके लिए उसके लिए सबके लिए बता है, बोली जा रही थी। तो वही है, छोटा सा ब्लॉग रखा है, कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। और मैं जो बोलती हूँ, मैं देखा हुआ ये बोलती हूँ, प्लीज़ खुद पे ना लें। मैं किसी को पर्सनली नहीं बोल रही, जो मैंने देखा है हमारी तरफ जो है मैं उस पे बोलती हूँ। आप लोग अपने पर्सनली पे ना ले लेके मेरे तरफ नहीं होता, या फिर मैं ऐसा नहीं करती हूँ, ठीक है? नहीं करती, बहुत अच्छी बात है। तो प्लीज़ खुद पे ना लें, फिर बोल रही हूँ। तो बस वही मम्मी सबको बता रही थी कि ये इसका है, वो उसका, ये तुम्हारा, ये भैया कैसे करके बता रही थी। तो आज मम्मी ने डलिया भर लिया है, और बस आज डलिया भरना उपवास है। और कल 10:30 बजे पारण। तो खाली हाथ ना पोथी सुनना चाहिए और ना ही पढ़ना चाहिए, इसलिए फूल नहीं मिला आज ना, तो अक्षत को कलर करके ले लिया है थोड़ा थोड़ा। और सफ़ेद अक्षत भी यूज़ नहीं करते, उसमें हल्का सा रोली लगा लिया है। एक बार नौमी सारण के निवासी ऋषियों ने संसार के कल्याणार्थ। तो आज के लिए इतना ही, फिर आप लोग से मिलूंगी नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय, टेक केयर एंड लव यू ऑल। बालक किस तरह दीर्घायु होंगे, सो कहिए। सूत जी बोले जब